Hello students, I am Dr. Pratibha and welcome to Witty Biology. बच्चों, today we are going to start dihybrid cross. So before starting this video, I will highly recommend you बच्चों कि monohybrid cross पर जो वीडियो है उसे एक बार देख लें, क्योंकि आप यदि उस वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे तो dihybrid cross is nothing, it's just a cakewalk for you. तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, डायहाइब्रिड क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मैंडल ने इसे करते समय पी प्लांट के दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा, और वो दो कैरेक्टर्स क्या थे? वो थे सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप एंड सीड कलर के बेसिस पर मैंडल ने दो तरीके के प्लांट्स लिए, एक वो जिनके पास राउंड एंड येलो सीड्स थे और दूसरे वो जिनके पास रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स थे। तो बच्चों, राउंड एंड येलो जो कैरेक्टर है दैट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, और हमें पता है कि हम जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसलिए यदि मैं इस प्लांट का जीनोटाइप लिखूं तो मैं लिखूंगी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, जबकि रिंकल्ड एंड ग्रीन कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर है? एक रिसेसिव कैरेक्टर। तो इसको जब हम प्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे इसको स्मॉल लेटर्स में, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। आपको डोमिनेंट या रिसेसिव कैरेक्टर में कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू बच्चों कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर जो वीडियो है उसे बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि उस वीडियो में इन चीज़ों का काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशन हुआ है। तो मैंडल ने ले लिए ये दो प्लांट, इनको करा दिया आपस में क्रॉस। तो ये तो हो गई हमारी पेरेंटल जनरेशन। अब बच्चों, हमें पता है कि रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? यस एग्जैक्टली, गैमिट्स का बनना। तो यहाँ पर गैमिट्स बनेंगे, तो पहले केस में गैमिट्स होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, और दूसरे प्लांट्स के गैमिट होंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, अब ये गैमिट्स आपस में फ्यूज करेंगे और बना देंगे नेक्स्ट F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है एक प्यूनेट स्क्वायर, जिसे बनाना बहुत आसान है और इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्यूनेट स्क्वायर आई विल राइट द गैमिट्स ऑफ फर्स्ट पेरेंट, एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस आई विल राइट गैमिट्स ऑफ सेकेंड पेरेंट। और अब मैं करा देती हूँ इन गैमिट्स को आपस में फ्यूज। तो देखिए अब हमें क्या जीनोटाइप मिलता है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये तो हो गया सारे प्लांट्स का जीनोटाइप जो हमें F1 जनरेशन में मिले। लेकिन यदि हम फिनोटाइप की बात करें, यानी कि वो प्लांट्स फिजिकली कैसे होंगे, तो देखिए कैपिटल आर जो है एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, और कैपिटल वाई भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। और चूंकि ये दोनों ही कैरेक्टर सारे के सारे प्लांट्स में प्रेजेंट है, तो सारे प्लांट कैसे होंगे बच्चों? ऑल प्लांट्स विल बी राउंड एंड येलो सीड्स वाले। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि F1 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस के केस में फिनोटाइप क्या होगा, तो आप बताएंगे कि फिनोटाइप था ऑल राउंड एंड येलो सीड्स वाले प्लांट। ओके, ठीक है। और जीनोटाइप क्या होगा? ये तो बहुत ही ईजी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर, ये दोनों ही कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर थे, और यदि हम ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में इनमें से कोई भी कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे? राउंड एंड येलो सीड्स वाले। सिमिलरली हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था वहाँ भी हमने पढ़ा था कि जो ड्रॉफ कैरेक्टर था वो रिसेसिव कैरेक्टर था, और इसीलिए कोई भी प्लांट हमें F1 जनरेशन में वहाँ ड्रॉफ हाइट का नहीं मिला, शॉर्ट हाइट का नहीं मिला। सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल हाइट के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। क्लियर? हाँ, तो अब मैंडल ने क्या किया? मैंडल ने F1 जनरेशन से दो प्लांट्स लिए और उनको करा दिया आपस में क्रॉस। और जैसा कि हमें पता है कि रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमिट्स का बनना जरूरी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं गैमिट्स कैसे बनते हैं। तो देखिए बच्चों, गैमिट्स यहाँ पर बनेंगे, चार पॉसिबिलिटी हैं गैमिट्स के बनने की। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली हम दूसरे प्लांट्स के लिए भी यही गैमिट्स पाएंगे।
इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, एक और बात, गैमिट्स बनाते समय बच्चों आपको ध्यान देना है कि हर एक गैमिट में एक शेप का जीन जाना चाहिए और एक कलर का जीन जाना चाहिए। क्लियर? तो बच्चों अब ये गैमिट्स आपस में फ्यूज करके बनाएंगे F2 जनरेशन। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक प्यूनेट स्क्वायर। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस आई विल राइट द गैमिट्स ऑफ फर्स्ट पेरेंट एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस आई विल राइट द गैमिट्स ऑफ सेकेंड पेरेंट। ओके, अब हम गैमिट्स को फ्यूज करते हैं। देखिए पहले बॉक्स में हमें मिलेगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। तो ये तो हो गया जीनोटाइप। अब यदि हम इसके फिनोटाइप की बात करें तो ये प्लांट होगा राउंड एंड येलो सीड्स वाला, है ना। सिमिलरली हम दूसरे बॉक्स में देखते हैं, हमें मिलेगा गैमेट ऑफ जो जीनोटाइप है सॉरी, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, और इसका भी फिनोटाइप कैसा होगा, राउंड एंड येलो। थर्ड बॉक्स में भी देख ही लेते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, और यहाँ पर भी जो फिनोटाइप है दैट विल बी राउंड एंड येलो। ठीक है, इस तरीके से हम ये सारा प्यूनेट स्क्वायर भर सकते हैं। सबसे पहले हम जीनोटाइप निकालेंगे और जीनोटाइप से हम निकाल सकते हैं प्लांट्स का फिनोटाइप कि वो कैसे फिजिकली होंगे। तो देखिए मैं सारा ये स्क्वायर भर देती हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर जो येलो कलर से लिखे हुए हैं वो सारे के सारे प्लांट्स वो हैं जिनके पास राउंड एंड येलो सीड्स हैं। ब्लू कलर वाले प्लांट्स वो हैं जिनके पास राउंड एंड ग्रीन सीड्स थे, और जो पर्पल कलर वाले हैं वो हैं रिंकल्ड एंड येलो सीड्स वाले, और जो एक केवल है ग्रीन कलर का वो है रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर वाला प्लांट। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए जो राउंड एंड येलो वाले जो प्लांट्स हैं वो टोटल हमें मिले थे, वो आप काउंट कर लीजिए 9, है ना। दूसरा जो फिनोटाइप हमें मिला राउंड एंड ग्रीन कलर वाले, वो है बच्चों 3 प्लांट्स ऐसे मिले हैं हमें। सिमिलरली रिंकल्ड एंड येलो सीड्स वाले हमें मिले 3, और लास्ट यानी फोर्थ वन मिले हमें रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स वाले प्लांट, वो है केवल 1। तो हम फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो वो होगा 9:3:3:1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है दैट विल बी 9:3:3:1। ओके, अब जीनोटाइप भी देख लेते हैं। जीनोटाइप विल बी 1:2:2:1:2:4:2:1:2:1। क्लियर? आई होप बच्चों आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ बच्चों सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट, एंड इस वीडियो को डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।